हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। क्लैट पीजी 2024 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कंसोर्टियम वेबसाइट। बट कंसोर्टियम के वेबसाइट पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रिसाइजली मेंशन्ड नहीं है वो है इसका सिलेबस। एग्जैक्ट सिलेबस जो कि क्लैट पीजी के एग्जाम का होने वाला है उसे कंसोर्टियम ने अपने वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है। सो किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहली फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका सिलेबस। बिकॉज आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, उस एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है ये आपको पहले पता होना चाहिए, जब भी आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे। सो क्लैट पीजी के सभी एस्पिरेंट्स के मन में सबसे पहले डाउट यही आता है रिगार्डिंग द सिलेबस। दे आर नॉट अवेयर प्रॉपरली कि उन्हें एग्जैक्टली क्लैट पीजी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए किन चीज़ों को, किन सब्जेक्ट्स को, किन एक्ट्स को पढ़ना है और किन्हें नहीं पढ़ना है। सो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आई विल ट्राई कि आज के वीडियो से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिल सके, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस में आपको बता सकूं फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। आज के वीडियो में हम बिजनेस लॉ के कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को समझेंगे सो दैट यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि बिजनेस लॉ कैटेगरी से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें कम पढ़नी है या किन चीज़ों को छोड़ना है टू क्रैक दिस क्लैट पीजी एग्जाम एंड गेट एडमिशन इन योर ड्रीम एनएलयू। आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स। अगर आप इस ईयर क्लैट पीजी एग्जाम को देना चाहते हो तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए बिग ऑफर। यू कैन गेट अप टू 25% ऑफ ऑन ऑल क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस। अगर आप 27 जुलाई से पहले क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 25% तक का ऑफ मिलता है। यू कैन जस्ट यूज द कोड PSING10। आप इस कोड को यूज करके इस 25% ऑफ वाले ऑफर को अवेल कर सकते हैं और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 6 मंथ, 12 मंथ्स या फिर 18 मंथ्स के प्लान को चूज कर सकते हैं एंड यू कैन सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस। और आप अपने क्लैट पीजी के एग्जाम में अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। इतना ही नहीं, अनअकैडमी अपने सभी क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए लाया है अ पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको पता ही है कि क्लैट पीजी के एग्जाम में मॉक टेस्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मॉक टेस्ट के थ्रू एग्जाम का जो पैटर्न है वो पता चलता है, आप क्वेश्चन पैटर्न से फेमिलियर होते हैं और आपका माइंडसेट जो है वो पहले से एग्जाम के लिए रेडी हो जाता है। सो ये मॉक टेस्ट को देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन एंड रिवीजन। सो इसी मॉक टेस्ट की सीरीज में आपको हेल्प करने के लिए अनअकैडमी इज कमिंग अप विथ अ वेरी बिग ऑफर। अभी आपको 50% ऑफ पर पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। ओनली 1500 के प्राइस पर आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें जो क्वेश्चन पैटर्न है एज पर क्लैट पीजी पैटर्न, उसी पैटर्न के बेसिस पर आपको ऐसा बिल्कुल ट्रीट होगा जैसे कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो। उसी टाइप के डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन करते हुए ये मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया गया है सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको इन मॉक टेस्ट को और अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश कर सको। ये मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड्स पर कंडक्ट होंगे और ये लाइव मॉक टेस्ट होगा, यानी आपको प्रॉपर बिल्कुल फाइनल एग्जाम वाली फीलिंग देगा सो दैट आप अभी से दिसंबर के एग्जाम के लिए अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर कर पाओ। और जो भी मिस्टेक्स आप करोगे फाइनल एग्जाम में वो आप अभी ही करके उसको सुधार सको, उसको ठीक कर सको सो दैट दिसंबर के एग्जाम में आपके पास चांस ही ना हो कि आप किसी टाइप के मिस्टेक को उसमें अफोर्ड कर सकते हो, है ना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन मॉक टेस्ट को 100% अटेम्प्ट करो और ये मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन में इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। ये आपके मार्क्स को बिल्कुल हाई लेवल पे ले जाएगा अगर आप अपनी प्रिपरेशंस के साथ इन मॉक टेस्ट को इंक्लूड करते हो तो। और ये अभी आपको ऑफर में मिल रहा है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। इट्स जस्ट, आप इसे फ्री समझ सकते हो, ये आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। जस्ट यूज द कोड PSING10। इस कोड को यूज करके आप ये 50% इस मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं एट 50% ऑफ प्राइस एट 1500 ओनली। हर मंथ आपको 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे एवरी वीकेंड।
इस अकॉर्डिंग आपको नवंबर तक टोटल 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हर वीकेंड, यानी एक मंथ के 4 मॉक टेस्ट, तो टोटल 5 मंथ्स में आपको मिल जाएगा 20 मॉक टेस्ट। तो जुलाई मंथ की मॉक टेस्ट की डेट शीट पहले ही आ गई है, जिसमें से 2 जुलाई एंड 22 जुलाई 2 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो डोंट वेस्ट द टाइम, आप जितनी जल्दी हो सके इस मॉक टेस्ट में एनरोल करें और इन मॉक टेस्ट को दें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करें। नेक्स्ट मॉक टेस्ट 29 जुलाई सैटरडे को कंडक्ट होगा एट 2 PM एंड देन ऑन 30 जुलाई संडे एट 2 PM। और अगर आप क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होते हैं अलॉन्ग विथ योर क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन। फर्दर आप अनअकैडमी के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लैट पीजी प्रियंका सिंह। इसको ज्वाइन करने से आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी के सभी ऑफर्स टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल होते रहेंगे। साथ ही साथ आपको क्लास की लेक्चर्स भी, उसके टाइमिंग्स, ये सभी अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। तो अगर हम कंसोर्टियम के वेबसाइट को देखें तो उसमें एक चीज तो क्लियरली मेंशन है रिगार्डिंग सिलेबस, दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अदर एरियाज ऑफ लॉ, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्री लॉ, ये इन सब्जेक्ट्स के नाम आपको कंसोर्टियम के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लेकिन अब आप कहोगे प्रॉब्लम क्या है मैम, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स और लॉज तो उन्होंने मेंशन कर दिया, इट मीन सिलेबस इज क्लियर। नहीं, डाउट यहाँ पर ये है कि उन्होंने ये वाला लाइन भी वेबसाइट पर लिख रखा है। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, सी द पेपर विल बी बेस्ड ऑन द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब इस सेंटेंस को लिख करके उसने, क्लैट ने क्या किया है, कंसोर्टियम ने इस पूरे सिलेबस को एक अम्ब्रेला बना दिया कि अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपने जो भी चीजें पढ़ी है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो सिलेबस है वो एक्सक्लूसिव सिलेबस नहीं है, इसमें और भी इंक्लूजन हो सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, भले आपने 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स का LLB किया हुआ है, तो उस कोर्स के दौरान आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो भी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, वो सभी कवर होंगे इन द क्लैट पीजी एग्जाम। तो इस स्टेटमेंट को लिख करके कंसोर्टियम ने क्या किया, सिलेबस को एक अम्ब्रेला की तरह डिफाइन कर दिया कि अब इसके अंदर कुछ भी सब्जेक्ट आ सकते हैं। सिर्फ जो सब्जेक्ट्स उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, इसके अलावा इट कैन इंक्लूड IBC, इट कैन इंक्लूड IBC, ये टॉट भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इस तरह के न्यू एक्ट्स जो भी आपने मैंडेटरी सब्जेक्ट्स अंडर ग्रेजुएट में पढ़े हैं, ये उन सब्जेक्ट्स को भी कवर कर रहा है। सो इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, कंपनी लॉ, एनवायरमेंट लॉ, सिर्फ बेसिक इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाओगे और क्लैट पीजी के एग्जाम में सिर्फ इसी से क्वेश्चन आएंगे। नाउ अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें सब्जेक्ट्स को, तो फॉर योर इजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग हम इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट आपको इजीली क्लियरली समझ आएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ये आपके पूरे पेपर का एक मेजर एरिया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज बिजनेस लॉ, थर्ड इज क्रिमिनल लॉ, फोर्थ इज मिसलेनियस लॉ। ओके, सो दीज ब्रॉडली, अब इसके अंदर और भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स है डिटेल में वो हम देखेंगे, बट ब्रॉडली अगर हम क्लैट पीजी के कंप्लीट सिलेबस को डिवाइड करना चाहें तो हम इन्हें इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, ये जो लास्ट के 3 से 4 ईयर का जो एग्जाम पैटर्न रहा है, उसके बेसिस पर ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो है वो बताया जा रहा है कि ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि लास्ट के 3-4 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन और पेपर का पैटर्न रहा है, उसके अकॉर्डिंग दिस शुड बी योर सिलेबस फॉर क्लैट पीजी एग्जाम। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंक्लूड्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ,
It includes labor law, environment law, arbitration law and contempt of court. दो arbitration law specifically कंसोर्टियम के वेबसाइट पर मेंशन्ड नहीं है इन द सिलेबस पार्ट, बट स्टिल क्वेश्चंस क्लैट पीजी में पूछे गए हैं फ्रॉम आर्बिट्रेशन लॉ। ठीक है, इससे से पता चलता है कि इन्होंने ये जो अम्ब्रेला क्रिएट किया है ये इंक्लूसिव है। ये जो सब्जेक्ट कंसोर्टियम ने लिखे हैं अपने वेबसाइट पर वो एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। इसमें अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द वेबसाइट। इसलिए स्टूडेंट्स को भी डाउट होता है सिलेबस को लेकर। इट्स इम्पॉर्टेंट कि 3 से 4 इयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहा है उसको आप फॉलो करोगे तो आपको एग्जैक्टली सिलेबस का मोर और लेस आइडिया लग जाएगा कि जो सब्जेक्ट्स कंसोर्टियम के वेबसाइट पर मेंशन है उसके अलावा और किन सब्जेक्ट्स को आपको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको किन सब्जेक्ट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की कैटेगरी में आपको इन सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, आर्बिट्रेशन लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है बिजनेस लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का 30 से 35% जो एरिया है वो कवर करता है। मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल पेपर में से आपका टोटल 120 मार्क्स में से 30 से 35% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से बनते हैं। बिजनेस लॉ की बात करें तो बिजनेस लॉ से आपके 20 से 25% जो एरिया है वो बिजनेस लॉ कवर करता है। बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आपको किन किन सब्जेक्ट्स, किन किन एक्ट्स और लेजिस्लेशंस को पढ़ना है एक बार उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहला एंड द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द बिजनेस लॉ इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बिजनेस लॉ का एक मेजर एक्ट है जो आपको 100% डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कंपनी लॉ। कंपनी लॉ भी सिमिलरली आपको डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना है, क्योंकि हर बार ये जो लास्ट के मैं 3 और 4 इयर्स की बात कर रही हूँ, हर ईयर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है एवरी ईयर। सो बिजनेस लॉ की कैटेगरी में ये 2 सब्जेक्ट्स आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे फॉर श्योर हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 मेजर एरियाज, बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आपको इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। वो क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, टीपी एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ में हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, टैक्स लॉ भी पढ़ना है और आपको आईबीसी, इंडियन बैंक्रप्सी कोड के भी प्रोविजंस पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आईबीसी भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है सिलेबस में, फिर भी एग्जाम में आईबीसी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर को देख करके भी आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप उन सब्जेक्ट्स को जस्ट एक ओवरव्यू देना। इट्स नॉट दैट कि आपको सभी एक्ट्स को डिटेल्ड में एक एक वर्ड, एक एक लाइनिंग पढ़ के रट के समझ के जाना है। इट्स नॉट दैट। जो मेजर एरियाज है उनमें आप कांट अफोर्ड टू मिस एनीथिंग, लेकिन जो मिसलेनियस लॉज है, माइनर लॉज हैं, उनको आपको उनकी आपकी बेसिक नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए, पता होना चाहिए बेसिकली कि इस एक्ट में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ये उनके टर्म्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है या फिर कोई रिसेंट का जजमेंट है तो वो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, सो बिजनेस लॉ में इट्स नॉट दैट सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी पढ़ना है, ये सभी एक्ट्स भी आपके बिजनेस लॉ के एरिया में आते हैं एंड यू विल हैव टू कवर all these act in your studies. Sale of Goods Act, Transfer of Property Act, Negotiable Instrument Act, Consumer Protection Act, Partnership Act, Taxation Law and IBC. Now moving on to the next category जो है Criminal Law. Criminal Law भी पूरे क्वेश्चन पेपर का 20 से 30% का एरिया जो है वो कवर करता है। Now under the category of Criminal Law आपको किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है? Very important, very foremost act for the criminal law is IPC, Indian Penal Code, CRPC, Criminal Procedure Code and Evidence. ये 3 तो आपके हो गए क्रिमिनल लॉ के मेजर लॉज। इन्हें आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में पढ़ना है फॉर क्रिमिनल लॉ।
इसके अलावा क्रिमिनल लॉ में सिर्फ ये मेजर एक्ट्स पढ़ के जाओगे, दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। जैसे कि हमने बताया कि क्रिमिनल लॉ आपका 20 से 30% का वेजेट कवर करता है। तो अगर आप सिर्फ इन मेजर लॉज को पढ़ोगे और बाकी के लॉज को छोड़ दोगे, इट मीन्स यू आर कवरिंग नॉट द एंटायर सिलेबस, है ना। इसका मतलब है कि आप आधा ही सिलेबस पढ़ के जा रहे हो, आधा भी नहीं हुआ, ये यू आर ओनली कवरिंग 30% ऑफ योर सिलेबस। आपको सिलेबस तो कम से कम पूरा कंप्लीट करना है। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सिलेबस पता ही नहीं होता है स्टूडेंट्स को कि उन्हें क्रिमिनल लॉ में क्या पढ़ना है। वो जस्ट मेजर जो लॉज है उन्हीं पढ़ के जाते हैं और मिसलेनियस लॉ को छोड़ जाते हैं। तो अगर हर एक्ट से एक एक क्वेश्चन भी आता है, एक एक दो क्वेश्चन भी आते हैं, तो सपोज तो इस हिसाब से आप देख लो 10 क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिस हो जाएंगे जिनका आपको कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आपने इन्हें पढ़ा ही नहीं है। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हो इस तरह से हर कैटेगरी में 10-10 क्वेश्चन को मिस आउट करना? 120 में से अगर आप इस तरह से 40 क्वेश्चन नल हो, आपको आइडिया ही नहीं है, 40 क्वेश्चन स्किप कर दे रहे हो, 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, तो कहाँ से आप रैंकिंग लेवल तक पहुंच पाओगे? सिर्फ क्वालिफाई नहीं होना है ना, आपको तो रैंक में भी आना है टू गेट एडमिशन इन एलएलयूज। अच्छी रैंकिंग लानी है सो दैट आप अपने ड्रीम एलएलयू में एडमिशन ले सको। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रिपरेशन तो 100% दो, सिलेबस तो 100% कवर करो। तो सिलेबस आप 100% कब कवर करोगे? जब आपको सिलेबस पता होगा। सो आई एम ट्राइंग विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कि आपको भी हेल्प मिले कि आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने सिलेबस को समझ सको एज पर द प्रीवियस 3-4 years एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न। पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को एनालाइज करते हुए आप सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ सको और सभी एक्ट्स, उन सभी एरियाज को अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सके, सो दैट यू कैन कवर द 100% ऑफ योर सिलेबस। ओके, सो क्रिमिनल लॉ में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के अलावा जिन दूसरे एक्ट्स पर आपको ध्यान देना है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट, पॉस्को एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में इन सभी एक्ट्स को भी आपको गो थ्रू होना है, इनके डिटेल्ड प्रोविजन भी आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं द वेरी वेग पार्ट ऑफ द सिलेबस, जो कि अदर लॉ कह लो या फिर मिसलेनियस लॉज कह लो। अब कैटेगरी का ही कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इसमें वो सभी एक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, बिजनेस और क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे। इसमें आपका इंक्लूड होता है फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी आता है, यानी कि ह्यूमन राइट वाले लॉज भी, इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट, कंपटीशन एक्ट, ये सभी आपके मिसलेनियस लॉज है, अदर लॉज है। ये अदर लॉज भी पूरे क्वेश्चन पेपर का 30% एरिया जो है वो कवर करता है। सो इट्स नॉट दैट कि अगर आप सिर्फ मेजर लॉज को पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, बिजनेस लॉ पढ़ लो, क्रिमिनल लॉ पढ़ लो और आप इस एरिया को छोड़ दो, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क होगा आपके लिए और यू विल नॉट गेट द ड्रीम कॉलेज ऑफ द ड्रीम एनएलयू। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अदर एरियाज जो मिसलेनियस लॉज है इन्हें भी अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करिए। फैमिली लॉ में बेसिकली सभी चीज़ें हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, डाइवोर्स एक्ट हो गया, मेंटेनेंस है, सक्सेशन है, ये सभी एक्ट्स आ जाते हैं हमारे फैमिली लॉ में। जुरिस्प्रूडेंस इसमें कोई एक्ट नहीं है, इसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी है, स्कूल्स पढ़ने हैं, राइट्स पढ़ना है, राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जुरिस्ट के नाम, उन्होंने क्या क्या, उनके जो वर्क है, उनके थ्रू दिए गए डेफिनेशंस क्या क्या है, ये सभी चीज़ें, उनकी थियोरीज क्या क्या है जुरिस्प्रूडेंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जुरिस्प्रूडेंस में इनकी थियोरीज ही है, स्कूल्स है, तो ये सभी चीज़ें आपको जुरिस्प्रूडेंस में कवर करना है। लॉ ऑफ टॉर्ट में बहुत मेजर और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है जिन्हें आपको पता होना चाहिए फॉर योर क्लैट पीजी एग्जाम, जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग लॉ ऑफ टॉर्ट। जो थियोरीज है, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है, लाइबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ टॉर्ट में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंपटीशन एक्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें सेक्शंस क्या क्या, जस्ट एक बार इसको ओवरव्यू कर लेना है और इन सब से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो उसे भी आपको मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आपका 30% एरिया कवर कर रहा है। सो यू कांट अफोर्ड टू मिस एनीथिंग इन द सिलेबस। सो दिस वाज द कंप्लीट सिलेबस जो कि हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है फॉर योर कन्वीनियंस।
अगर हम बात करते हैं अभी बिजनेस लॉ की, तो बिजनेस लॉ में जो भी हमने सब्जेक्ट्स देखे हैं, है ना, अभी हमने देखा ना बिजनेस लॉ का सिलेबस कि कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ, ये सब आपको पढ़ने हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन अराइजेस कि इनमें से फिर अब क्या क्या पढ़े, बिकॉज टाइम बहुत कम है, अभी ओनली 4 to 5 मंथ्स रह गए हैं। 5 मंथ्स भी नहीं, अब तो ऑलमोस्ट 4 मंथ रह गए हैं आपके प्रिपरेशन में। सो अगर आपको डिटेल्ड पता होगा कि इस सब्जेक्ट्स में भी कैटेगरी वाइज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है अपनी प्रिपरेशन को आगे पढ़ने में। सो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बेसिक चीज़ें जो आपको क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, वो है सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि डेफिनेशन पार्ट जिसे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, अग्रीमेंट होता क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि क्लैट पीजी का जो एग्जाम होता है ये कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम होता है। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन आप एज इट इज रट्टा मार लोगे और आप एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। तो नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपनी उस लीगल नॉलेज को क्वेश्चन पेपर में अप्लाई कैसे करोगे। कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कोई केस लॉ आ गया जिसमें लॉ के प्रोविजन पूछे गए हैं और आपको लॉ का प्रोविजन ही नहीं पता है, सो इट विल नॉट हेल्प यू। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोडक्शन में, जो भी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बेसिक, वो आपको 100% पता होने चाहिए। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, कौन से सेक्शंस में बताए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ईच एंड एवरी सेक्शन आपको मेमोराइज होना चाहिए। ऑफर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड प्रोविजन कौन से सेक्शन में बताए गए हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है, दोनों पार्टीज को क्या कहते हैं, प्रपोजर कौन होता है, प्रपोजी कौन होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है, हम कब कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं, रेवोकेशन कब कंप्लीट होता है। ये सारी जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं, पूछा जाता है एवरी टाइम। कंसेंट क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, एलिमेंट वेरिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी और एजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, आपको उससे भी अवेयर होना चाहिए। डॉक्ट्रिन्स क्या क्या हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें आप करोगे, पार्टीज करती हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज को, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, सो इसके भी बेसिक प्रोविजन यू शुड नो। ओके, सो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सिलेबस कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए विथ सेक्शन। यस, माइंड इट, इनमें से आपको विथ सेक्शन सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में गारंटी बताई गई है, कौन से सेक्शन में बेलमेंट के प्रोविजंस बताए गए हैं, कौन से सेक्शन में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन बताया गया है। तो बेयर एक्ट को आपको डिटेल्ड में गो थ्रू करना है फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसके साथ ही आपको बेसिक जो टर्म्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें क्या करना है, जो लैंडमार्क जजमेंट है और जो रिसेंट जजमेंट है उनको कवर करते जाना है। दैट्स इट, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 100% रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। Now moving on to the next important category of our business law area, this is company law. Company law भी पूरे क्वेश्चन पेपर में एक मेजर एरिया कवर करता है। सो कंपनी लॉ में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है कंपनी का मीनिंग, कंपनी का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसके बेयर एक्ट को आपको एक बार गो थ्रू करना है, कंपनी एक्ट के, कि कौन से सेक्शन में किस टर्म के प्रोविजन बताए गए हैं, कितनी टाइप की कंपनीज होती है, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, सब्सिडायरी एटसेट्रा। देयर इज अ वैरायटी ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो ये कंपनीज क्या होती हैं, इनका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कंपनी फॉर्म कैसे हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसका क्या पर्पज है, ये क्यों बनाया जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शेयर डिबेंचर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं,
कंपनी लॉ के जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, देन वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वेल वाला डॉक्ट्रिन है, तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में विथ जजमेंट्स पढ़ना है, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स जो है वो बेसिकली सभी केस लॉज के साथ ही रिलेटेड है। सो इनमें आपको डॉक्ट्रिन्स जो है जो भी है वो केस लॉज के साथ पढ़ना है। ओके, ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन कंपनी लॉ इज द वाइंडिंग अप। कंपनी वाइंड अप कैसे हो रही है, कब होती है, वाइंडिंग अप के टाइम पर डायरेक्टर्स की क्या लायबिलिटी है, मेंबर्स की क्या लायबिलिटी है, ये सभी चीज़ें आपको वाइंडिंग अप से रिलेटेड पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक अभी के टाइम पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है फॉर कंपनी लॉ। और जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो CSR के प्रोविजन को ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कवर करना है। कंपनी लॉ के लिए ट्राइब्यूनल्स कौन कौन से हैं, ये NCLT है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, फिर NCLAT है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो इन ट्राइब्यूनल्स की भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये कब बनी, क्यों फॉर्म हुई, इनका पर्पस क्या है, ये किस तरह से काम कर रही है, तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको ट्राइब्यूनल्स की कंपनी लॉ में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो बिजनेस लॉ के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है आपका प्रॉपर्टी लॉ का। सो प्रॉपर्टी लॉ में बेसिक आपको टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आप प्रॉपर्टी लॉ के कोई भी मोटी सी बुक लेके उसको पूरा गो थ्रू रट्टा मारोगे, ऐसा नहीं है। आप एक प्रिसाइज बुक देखो जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए प्रॉपर्टी लॉ की, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर क्लैट PG एग्जाम। इसमें आपको टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, सेल, लीज, मॉर्टगेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, विल, इन सबसे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक्शनेबल क्लेम्स पता होना चाहिए, कौन कौन से क्लेम एक्शनेबल है, कब आप कौन से एक्टिविटीज के थ्रू आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, आप कब क्लेम कर सकते हो, कौन से क्लेम्स वैलिड हैं, कौन से वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू आउटलाइन प्रॉपर्टी लॉ में आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम अदर एरियाज की बात करें तो कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, इनके अलावा ये सभी एक्ट्स को भी कवर करना है, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। इनमें आपको बेयर एक्ट को जस्ट एक बार गो थ्रू करना है, इसमें सभी चीज़ें डिटेल में आपको नहीं पढ़नी है, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है इन सब चीज़ों पर। हाँ, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, माइंडेड, छोड़ना भी नहीं है, लेकिन टाइम भी वेस्ट नहीं करना इनको डिटेल में पढ़ने के लिए। बेसिक ओवरव्यू जान के रखिए, 2 से 3 दिन दे सकते हो आप इन सब्जेक्ट्स पर, इनसे ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इन पर। बेसिक चीज़ें जान के रखिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी जजमेंट है, 2 टाइप के जजमेंट की मैं हमेशा बात करती हूँ, लैंडमार्क जजमेंट, ओके, एंड रीसेंट जजमेंट्स। सो इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और जितने भी रीसेंट के अगर कोई जजमेंट है तो वो सब आपको 100% कवर करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बिल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, चेक किस तरह से बन रहा है, नहीं बन रहा, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, प्रिजम्पशंस क्या क्या बनाए गए हैं इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक डिसऑनर होता है तो फिर उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो जस्ट बेसिक ये सब चीज़ें आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात एक्ट की बात करें तो वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी इजी एक्ट। इसके लिए तो आपका 1 डे इज मोर देन सफिशिएंट, पतली सी बुक होती है, एक बार में आप इसका बेयर एक्ट उठाओ और रीड कर लो, खत्म कर लो, इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। कंप्लेंट है, फोरम से रिलेटेड जो भी इसमें टर्म्स है वो सब आपको बेसिक पता होना चाहिए, स्टेट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम, तो ये सब जो फोरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। अपील से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन में अपील करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से अपील वैलिड हो सकता है, क्लेम को किस तरह से हम उसमें किन किन टाइप के क्लेम को हम एंटरटेन कर सकते हैं इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये सभी बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंडियन बैंक्रप्सी कोड के भी बेसिक प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। टैक्सेशन लॉ भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन बिजनेस लॉ, जिसमें आपका इंक्लूड होता है इनकम टैक्स एक्ट, GST। सो इसके भी बेसिक प्रोविजंस आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। देन यू हैव टू स्टडी द पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑल्सो इन योर बिजनेस लॉ एरिया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ बिजनेस लॉ जो आपको कवर करना है इंडियन एक्ट्स को इन योर बिजनेस लॉ एरिया।
सो आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लैट पीजी के एग्जाम में बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आपको किन किन सब्जेक्ट्स में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन एरियाज पर ज़्यादा ध्यान देना है और किन सब्जेक्ट्स को आपको जस्ट एक बार गो थ्रू करके ओवरव्यू करके छोड़ देना है। साथ ही साथ दो मेजर पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखने हैं कि जो भी टॉपिक, जो भी एक्ट, जो भी लेजिस्लेशन आप पढ़ रहे हो उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स जो भी हैं और जो भी रिसेंट के जजमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हमने ये जो मिसलेनियस एक्ट बताए हैं आपको, आईबीसी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, नेगोशिएबल से रिलेटेड, इनसे आपने बेसिक ओवरव्यू तो इनका जान लिया, ठीक है, ऊपर ऊपर से आपने इसके एक्ट्स वगैरह पढ़ लिए एक दो दिन टाइम देकर, उनसे रिलेटेड जो अगर कोई रिसेंट जजमेंट है या उनका कोई लैंडमार्क जजमेंट, तो जजमेंट्स को आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, जजमेंट ट्राई करना है कि जजमेंट जो भी है, चाहे वो लैंडमार्क जजमेंट है या फिर रिसेंट जजमेंट है, किसी भी टॉपिक का उन्हें आप 100% कवर करके जाओगे अपने एग्जाम के लिए। जब आप लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो जजमेंट्स को, लैंडमार्क जजमेंट्स को और रिसेंट जजमेंट को, सभी एक्ट से रिलेटेड जो भी लैंडमार्क और रिसेंट जजमेंट है उन्हें अपनी प्रिपरेशन में 100% इंक्लूड करना है। सो अगर आपको क्लैट पीजी के एग्जाम में किसी तरह की भी हेल्प चाहिए अपने प्रिपरेशन में, सो अनअकैडमी इज देयर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। अनअकैडमी इज कमिंग अप विद अ वेरी बिग ऑफर जिसमें आपको 50% तक का ऑफ मिल रहा है फॉर द मॉक टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया ये अभी 1500 वेरी नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल है। यू कैन जस्ट यूज द कोड PSING10 और आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट को ज़रूर अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करिए। ये मॉक टेस्ट आपको अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल बूस्ट अप कर देगा आपके प्रिपरेशन को। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे। 2 जुलाई एंड 22 जुलाई का मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट 29 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप टाइम से पहले, डोंट मिस दीज अपॉर्चुनिटीज। एक मंथ में 4 मॉक टेस्ट होने हैं, तभी आप टोटल 5 मंथ में 20 मॉक टेस्ट देख करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। सो जल्दी से जल्दी इस मॉक टेस्ट में एनरोल करें और इन मॉक टेस्ट को अटेंड करें, इन मॉक टेस्ट को दें। फर्दर अनअकैडमी पे एक अचीवर्स बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 6 जुलाई। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अनअकैडमी, एंड टू अवेल द ऑफर यूज द कोड PSING10। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन द क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स जो आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके कोर्स की तैयारी करवाते हैं। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी कंडक्ट होते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मॉक टेस्ट वीकली, हर वीकेंड आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट्स को, कोर्सेज जो है वो कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज सेपरेटली बनाए गए हैं ताकि आपको प्रिपरेशन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। साथ ही हर क्लास का PDF लेक्चर, जो PDF नोट्स है वो आपको क्लैट पीजी के प्लस प्रोग्राम्स में अवेलेबल हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका सिलेबस से रिलेटेड जो डाउट है वो 100% डाउट क्लियर हो गया होगा। सो एनरोल फॉर द अचीवर्स बैच ऑन अनअकैडमी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।